कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानो मरंदा शौक भी सी। मुनीर नियाजी की ये मशहूर गज़ल जो है मैं पढ़ रही थी। मेरी पंजाबी थोड़ी सी कमज़ोर है पढ़ने में, तो पूरी गज़ल मैं कोशिश करूंगी पढ़ने की। अगर ना पढ़ेगी तो मुझे आप उस पर माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये शेर मुझे स्ट्राइक कर गया। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। ये आजकल की जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। मुनीर नियाजी इज अ ग्रेट शायर, और वो हर एक की बात, दिल की बात गालिब की तरह किस तरह कर लेते थे पता नहीं। बट शहर के लोग भी जालिम सन। शहर के लोगों से मकसद है, जो मैंने समझा या जिस तरह से मैं इंटरप्रेट करना चाह रही हूँ, वो ये है कि जो आजकल की सिचुएशन है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिस तरह से हम लोगों में इंटरैक्ट करते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, वो जालिम हो गए। अब जालिम किस तरह से आप कहेंगे? जालिम का ये मतलब नहीं कि डंडे सोटे उठा के एक दूसरे को मारते हैं, वो भी मारते हैं। बट जालिम का मकसद यहाँ पे बेसिकली साइकोलॉजिकली है, जहनी तौर पे जालिम है। और अगर आप इस चीज को गौर से देखें, मैं देखती हूँ, शायद मेरा ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इस ह्यूमन बिहेवियर में मुझे शौक भी है और मेरा फील्ड भी है। लोगों को, दूसरे लोगों को अजियत देके मजा आता है। लोगों को, दूसरे लोगों को अजियत में देख के मजा आता है। लोग दूसरों की अजियत के बारे में बात बहुत खुशी से करते हैं, लेकिन जब उनके अपने बारे में कोई बात करता है तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। ये हमारी आजकल की साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो इन हालात से गुजर रहे होते हैं, एंड वो थिंक कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि उनको उनके बारे में गलत बोला जा रहा है। और वो इस बात को किस तरह से ठीक करें? तो सबसे पहली जो मेरी एडवाइस होती है इस किस्म की सिचुएशन में, वो ये होती है कि चुप कर जाइए। देखिए, अगर आप ने किसी ने आपके ऊपर ईंट फेंकी है और आप उठा के उसके ऊपर ईंट फेंक देंगे, तो आपके कैलिबर में और उसके कैलिबर में क्या फर्क रह जाएगा? नंबर वन। नंबर टू, ये कि जो आपको चोट लगी है उसकी ईंट से, अगर आप उसको वापस वो चोट लगा देंगे तो आपका हिसाब बराबर हो गया इसी दुनिया में। उसको आखिरत में कुछ जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चुप कर जाते हैं और उसको अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो क़यामत के दिन वो इंसान जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू निकले हैं, उस इंसान को बहुत सख्त जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के आगे। चाहे वो अपने आप अल्लाह से मांग ले और माफी जो है अल्लाह उसको दे भी दे। अल्लाह माफ कर देता है, इसके मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई। अल्लाह 100% माफ कर देता है अगर आप दिल से माफी मांगे। इंसानों की माफी आपको इंसानों से ही मिलेगी, हकूकुल बात। इसीलिए अल्लाह ने बनाए हैं। कुछ शहर के लोग भी जालिम सर। शहर के लोग यानी कि जो सोसाइटी के लोग हैं, वो हमारे चाहे उसको आप सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम डाल दें, या हमारे हालात पे, या पॉलिटिकल हालात पे, या आप जो तरबियत आजकल हो रही है, क्योंकि पिछले 50 सालों से जो तरबियत हो रही है स्कूल्स में भी, और जिस तरह से हमारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, हमारी जो रहन सहन है उसमें, उसको चेंज करने में ये स्लो जिस तरह स्लो पॉइजनिंग होती है ना, उस तरह से स्लो इन्फिल्ट्रेशन हुई है हमारे हमारे अंदर। ये हमारी जो शायद एज के, या हमसे थोड़े जो बड़े हैं या हमसे थोड़े जो छोटे हैं, वो शायद अब तक फील कर सके, लेकिन जो अंडर 20 ईयर्स के लोग हैं वो फील नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस चीज में पैदा हुए हैं। तो उनको वो पुरानी चीज ना इंटरेस्ट करती है, ना उनको पता है, ना उन्होंने देखी है। तो लोग जो है वो बेसिकली, आप किसी भी सोशल मीडिया स्टैंड पे चले जाएं, उस पर आपको सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। नेगेटिव 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 कमेंट्स मिलेंगे। पॉजिटिव बहुत कम मिलते हैं कमेंट किसी भी चीज के बारे में। कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो आप अपनी जिंदगी जो है वो अगर लोगों के सामने खुली छोड़ देंगे, तो लोग आपके ऊपर जरूर तनकीद करेंगे। लोग आपके ऊपर तब भी तनकीद करते हैं जब उनको आपके बारे में नहीं पता होता। बट उसमें आपका फायदा ये होता है कि आपके पास थोड़ा सा सीक्रेसी, मिस्ट्री होती है, जो लोगों को नहीं पता आपके बारे में। तनकीद तो वो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन उनको असली बात का पता नहीं है। लेकिन जब आप अपनी बुक खोल के सोशल मीडिया पे रख देंगे, तो फिर आपके साथ क्या होता है वो मैं अक्सर देखती हूँ सोशल मीडिया पे, कि लोग दूसरों को किस तरह से चीड़ फाड़ करते हैं।
बुरे कमेंट इसलिए आते हैं, मैंने एक और वीडियो में भी बताया था, क्योंकि लोग अपने कंफर्टेबल घरों में बैठ के, कंफर्टेबल सोफे के ऊपर बैठ के अपने मोबाइल से आपको जो भी लिख देंगे, आपको उनको क्या है, आपको क्या फर्क, मतलब उनको क्या फर्क पड़ता है, आपको जितना फर्क पड़ा वो तो है ही। तो किसी भी अपने सोशल इवेंट, कोई भी अपनी सोशल पर्सनल हैपनिंग जो है, उसको कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया पे शेयर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि लोगों की नेचर पहले भी यही थी, लोगों की नेचर अब भी यही है। पहले जरा कम थी, लोगों में थोड़ी बहुत इज्जत थी, दूसरों को लोग थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देते थे। अब वो चीज खत्म हो गई है, और मैं ये तो नहीं कहती 100% खत्म हो गई, दैट विल बी रॉन्ग, लेकिन बहुत हद तक खत्म हो गई है। पीपल डोंट रिस्पेक्ट अदर पीपल, ना उनकी प्राइवेसी को, ना उनकी प्रॉब्लम्स को, ना उनके पेन को दूसरे लोग ना एक्सेप्ट करते हैं, ना रिस्पेक्ट करते हैं, और ना बॉदर करते हैं। तो वो हर एक को नफसा नफसी का आलम है। आपके बारे में कोई कुछ बुरा ना कहे, आप दूसरों के बारे में हजार बुरा कह दें, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। अगर आप किसी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो कभी ना कभी उड़ के, अगर वो बंदा ना भी फेंके तो ये अल्लाह के निज़ाम में से है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी उड़ के पत्थर आप तक जरूर पहुंचेगा। तो यस, शहर के लोग जालिम हैं, सोसाइटी हमेशा से जालिम थी, कोई नई बात नहीं है ये, को मैं नया आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। जालिम थी, जालिम है, लेकिन इंसान को अपना दिल मजबूत रखना चाहिए, इंसान को अपना कैरेक्टर मजबूत रखना चाहिए, और दूसरों को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपके बारे में कोई बात करे। और अगर वो फिर भी आपके बारे में कोई बात करते हैं तो आप में इतना कैरेक्टर होना चाहिए, इतनी बैकबोन होनी चाहिए कि आप उसको चुप करके देख के अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लें और अपनी जिंदगी जिए। लोगों को सेटिस्फैक्शन ना दें कि वो देखें कि आप उनकी बातों से असर ले रहे हैं। मैं ये पढ़ने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझसे गलत हो गया तो आई एम ट्रूली सॉरी। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता, कुछ साजन कसर ना छोड़ी सी, कुछ साजन कसर ना छोड़ी सी, कुछ जहर रकीबा कोल देता। मतलब एक तो अपना जो आशिक है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि एक तो उसने ही पंगा कर दिया मेरे साथ, उसके ऊपर जो रकीब थे उन्होंने घोट लिया। जो मैं अभी आपको बात कह रही थी कि अगर आप लोगों को इतना सा मौका भी देते हैं ना, इतनी सी ओपनिंग देते हैं, तो वो आपको इतना बड़ा नुकसान देते हैं। तो लोगों को ये मौका दीजिए ही नहीं। कुछ हिजर फिराक दा रंग जड़िया, कुछ हिजर फिराक दा रंग जड़िया, कुछ दर्द माही अनमोल देता। अब इश्क जो होता है ना, अगर वो इश्क हकीकी ना हो तो आपको हमेशा दुख ही मिलता है। इंसान से इश्क किया करेंगे आप तो हमेशा आपको दुख ही देगा। ये इंसान के इश्क के बारे में उन्होंने लिखा है, तो इनको दुख मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये तो आप रखिए। कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी, कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी, कुछ प्यार विच जुदाई, कुछ प्यार विच जुदाई रोल देता। यानी कि बदकिस्मत इंसान ने, उसको जुदाई आ गई उसकी, उसके अपने जो उसका लव इंटरेस्ट था उससे, तो वो रोल गया। इश्क में होता है कुछ कुछ ऊंच भी रावा, कुछ उंज भी रावा, सॉरी, कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी। यानी कि जब आप किसी से वर्ल्डली इश्क करते हैं तो एक तो रास्ते आपके जो है वो मुश्किल हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और कुछ आप गले में अगर उस चीज को अपना गम बना के अगर आप पहन लेंगे तो आप हेवी होते जाएंगे। इसका बड़ा खूबसूरत मतलब है कि मुसीबत आपको अगर किसी भी चीज में, ये तो खैर इश्क की वजह से वो कह रहे हैं ना मुसीबत आई है, लेकिन इसको हम जनरली भी अगर ले लें, किसी भी वजह से अगर आपको जिंदगी में मुसीबत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, और आप उस चीज को, गम को अपने ऊपर बोझ लेके अगर अपनी पीठ पे लाद लेंगे, या जिस तरह इन्होंने कहा कि गले में तौक बना के पहन लेंगे, तो आप झुक जाएंगे, आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे, तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये मुनीर नियाजी की ऑब्वियसली वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स गजल है।
बेसिकली जो इसका जो बेसिक अगर आप मतलब देख लें वो यही है। इन्होंने जिस जिस उससे लिखा हुआ है वो तो जाहिर है इश्क हकीकी की तरफ से, सॉरी इसके इश्क मजाजी यानी दुनियावी इश्क, सॉरी, कि उससे लिखा हुआ है कि आपका जो इश्क है वो अगर आपसे दूर चला जाता है या अगर आपको आपको आपका इश्क बिट्रे कर देता है तो यू आर टॉर्न, आप बिल्कुल टूट जाते हैं, आप के गले में तौक आ जाता है गमों का, आप झुक जाते हैं, आपकी कमर बेंट हो जाती है, आपसे चला नहीं जाता। लोगों को उन्होंने कहा है कि लोग जालिम हैं, लेकिन उन्होंने साथ अपने आप को भी कहा है कि फिर मुझे भी तो यह काम करने का जो था शौक था, चढ़ा हुआ था इश्क करने का, तो मैंने अपने लिए भी बुरा ही किया कि मैंने ये काम किया। तो इसको अगर हम इस तरह से ले लें कि आप अगर किसी से इश्क करते हैं तो उस इश्क को कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे कहते हैं he's fallen in love. What I always tell my clients, don't fall in love, rise in love. वो लव जिसमें आप फॉल कर जाएं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत डीप बात है। वो लव जो आपको फॉल करा दे तो वो आपको जिंदगी भर फॉल कराएगी, तोड़ेगी। राइज इन लव, लव शुड मेक यू राइज, love should make you complete physically, mentally, spiritually, should make you rise. So rise in love. Till then, Chaman Padesi, Medjid Saruk.